बिहार सरकार का राज में न जाए वो अलग बात है, सरकारी डॉक्टर बन जाए, सरकारी मास्टर बन जाए, लेकिन अगर स्कूल में पढ़ाने की बात आवे तो सरकारी मास्टर कहेगा भाई कौची पढ़ाएंगे हम, समझ गए ना। और अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सरकारी डॉक्टर अगर कोई बन जाता है तो सरकारी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल करके बैठ जाएगा, बढ़िया से इलाज करेगा, लेकिन सरकारी अस्पताल में जाकर बढ़िया से इलाज नहीं करेगा। जाएगा कहेगा 2 बार अगर पूछ दिया ना डॉक्टर साहब को कौची लिखल है, दम घोसिया के बोलेगा, लगेगा कि बाप रे बाप माथा ही डॉक्टर फाड़ देगा, समझ गए। तो इस कारण से अब बिहार सरकार में खास करके बिहार की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों खत्म है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों खत्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करता है बिहार सरकार, समझ गए। तो बिहार सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर जब बजट पास होता है तो बताता है कि सबसे ज़्यादा पैसा हम खर्चा कहाँ किए हैं, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, समझ गए। लेकिन शिक्षा देख ही रहे क्या हाल है शिक्षा का। कोई आजकल के सरकारी स्कूल में कोई लड़कन पढ़ना नहीं चाहता, चाहे तो अगर कोई कह देवे कि प्राइवेट सरकारी कोई स्वास्थ्य केंद्र है या तो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें चले जाइए इलाज करवाने के लिए, तो बढ़िया से आपको इलाज नहीं करेगा, समझ गए ना। तो ये सब हालात हैं क्या चीज़ का, बिहार का। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार मानते हैं भ्रष्टाचार जो अधिकारी होता है, इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। ये जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी लोग होता है ना, यही सब दिक्कत करता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि दिक्कत करने के पीछे रीजन है, जैसे मान लिया जाए कि आप गए वहाँ पे, जो वहाँ का हेड जोनल मैनेजर है या हेड आदमी है उस एरिया का, आप गए स्वास्थ्य में किसी महिला, गर्भवती महिला को लेकर के इलाज करवाने के लिए। अब वहाँ पे कहेगा डॉक्टर साहब अभी नहीं है, अब आप इंतजार नहीं ना कीजिएगा, जी नहीं है इमरजेंसी काम है, तब प्राइवेट देखिएगा हॉस्पिटल। प्राइवेट में जाके कहिएगा मेरा गर्भवती महिला को ऐसे से हो रहा है, वो तुरंत इंजेक्शन देगा, 50 रुपया का इंजेक्शन 2500 में मारता है, समझ गए। आपको पता नहीं चलेगा कि 50 रुपया का इंजेक्शन है, डायरेक्ट 2500 के बिल फाड़ दिया, समझ गए। 1-2 सुई देगा, 2-4 को टैबलेट देगा, लिख देगा 2500, समझिए, जो कि आपको 50 रुपया में सरकारी अस्पताल में काम हो जाता। तो ये सब चीज़ होती है कहाँ, बिहार में खास करके। तो कहता नहीं ना आइए ना हमारा बिहार में, कभी नहीं सुधरेगा बिहार। अब देखो कोई महिला गर्भवती है, जच्चा उसी को कहते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। अगर मान लिया जाए कि कोई एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको हम कहेंगे जच्चा, और वो सिंपल महिला है, जैसे उसको लेदा नहीं फेंक ले है, समझ गया, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है, तब बताइए जच्चा उसको बोलेंगे कि जच्चा इसको बोलेंगे? हाँ, जिसका पेट निकला हुआ है, यानी जो प्रेग्नेंट है, समझ गए। तो वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उस माँ को कहा जाता है क्या चीज़, जच्चा, समझ गया, मात्र। और जो मतलब कि ऐसा ही खड़ी है पूरा होठलाली लिपस्टिक लगा के बाल सरिया के, उसको नहीं कहेंगे जच्चा, समझ गए, उसको माँ कहेंगे, औरत कहेंगे, समझ गए ना। लेकिन जिसके गर्भाशय में, जिस महिला के गर्भाशय में उपस्थित होता है बच्चा, उसी को कहते हैं जच्चा, समझ गए। एकदम याद कर लेना बढ़िया से कि जिस माँ के गर्भ में होता है बच्चा उसी माँ को कहा जाता है जच्चा, समझ गए। अब देखिए, तो माँ जो महिला होती है ना एकदम भकलोल होती है, समझ गए, जैसे जिसको लीलोधरी कहते हैं, समझ गए। तो वैसी महिला एक आध दो होती है, जैसे कि गर्भवती है, वो पहले ही से सिगरेट पीती है, दारू पीती है, मदिरा पान पूरा गर्दा, मतलब दारू सिगरेट गर्दा पी रही है, चरस पी रही है, गांजा पी रही है। ढेर लड़कियनों करती है, ऐसा नहीं है कि लड़कमने करता है, लड़कमन तो लीलोधरा होबे करता है, लड़कियनों लीलोधरी होती है। अब उसमें देखिएगा कि जब महिला का आदत हो गया, समझ गया, पुरुष का आदत हो गया, तो जल्दी उस चीज़ को नहीं छोड़ता है, समझ गए। अब नहीं छोड़ रहा है तो महिला प्रेग्नेंट है, उसको आदत है भैया कौची पिए के, सिगरेट, समझ गए, उसको पीने का कौची आदत है, शराब। अब बच्चा उसके पेट में पल रहा है, फिर भी कहेगी लाओ 2 पैक मार ले, ही कुछ होवे वाला है, होते जो हमरा ना होते। लेकिन इसका डायरेक्ट 2 पैक का असर किस पर होता है, पेट में पल रहे बच्चा पर होता है। सिगरेट पीती है महिला अगर गर्भवती होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट, उसमें कहा जाता है सिगरेट से जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, समझ गए, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पल रहे कोख में बच्चे के पास जाएगा जी, तो समझिए कितना डेमेलाइज करेगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको मदिरा पान तंबाकू कोई भी नशा वाली चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर नशा करती है तो वो अपना स्वास्थ्य तो खराब कर ही रही है, लेकिन अपना बच्चा का भी स्वास्थ्य क्या कर रही है, खराब कर रही है, समझ गए। तो ये ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लीलोधरी होती है, कुछ छोड़ती नहीं है, शौक के आगे सब चीज़ फेल हो जाता है। अब जिस
जो भी माँ गर्भवती है, अगर उस समय वो बहुत टेंशन में रह रही है, समझ गए, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोच रही है, किसी चीज़ से मतलब कि ज़्यादा मतलब तनाव में ज़्यादा वो रह रही है, तो जब गर्भवती महिला तनाव में रहती है, खुश नहीं रहती है, मायूसी छाया हुआ रहता है, तो उसका बच्चा जो है ना एकदम भोंद बकाल पैदा होता है, समझ गए। एकदम भोंद बकाल कहने का मतलब कि एकदम मतलब कि लीलोधरे लेखा रहता है, समझ गए ना, एकदम थुथुलोल लेखा पैदा होता है। इसलिए जब महिला गर्भवती हो तो उसको हमेशा खुश रहना चाहिए। घर में कितनों बड़का आफत आ जाए, उस आफत पर उसको ध्यान नहीं देना कि का हो गया, कौन मर गया, कौन जी गया, का हमरा हो गया ना हो गया। बस इतने समझे कि सब का निदान यहाँ पल रहा है। इसको जितने बढ़िया से हम रखेंगे, पेट में जो बच्चा उसका पल रहा है गर्भाशय में, उसको जितना बढ़िया से हम सेवा कर सकते हैं करें, उस सब का निदान कर देगा। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो क्या हो जाता है, तनी सुबह मुंह बना लेगी, मान लिया जाए गया अब उन्हें कह दिया कि जी हम नारियल पिएंगे, मान लो कि मर्दाना ही पैसा नहीं था पौटिक में, अब नहीं पिलाया, घरे आकर मुँह उठले नहीं बुझे, समझ गए, न पिले बुझो जो खाना न खे बुझो, अरे बाक लो लिया, तू नहीं खाना खेबी तो कोई बात नहीं, तो पेटवा में जो बचवा है ओकरा न दिक्कत होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि महिला लोग को हमेशा, जो गर्भवती महिला हो उसको कम से कम एकदम खुश रखिए, एकदम दिन भर चहचहाते रहे, कोई दिक्कत उसको ना हो, क्रियाशील रहे, टहलता बुलता चलता उलता रहे, ही नहीं कि लोथ लेखा कहीं एक जगह बैठ जाए और कहे कि लाइए भोजन लाइए, पत्थर लाइए, सब मार के ही ले, समझ गए। तो ये गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए। यानी कि जब महिला गर्भावस्था में हो तो उस समय एकदम महिला को खुश रहना चाहिए, समझ गए, और क्रियाशील रहना चाहिए। क्रियाशील मतलब चंचल होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, किसी बात का टेंशन नहीं लेना चाहिए, ना तो अगर टेंशन लेती है तो हो सकता है कि उसको दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। फिर देखिए, शिशु को जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा को, यानी कि जो शिशु होते हैं, उस शिशु को सबसे पहले अपना माँ का दूध पिलाना चाहिए, समझ गए। लेकिन आजकल के महिला लोग अपना माँ के दूध पिलावेगी, कहेगी कि ओ माय गॉड मेरा फिगरे खराब हो जाएगा, नहीं बोल कि दिक्कत में हो जाएगा, लड़का कुछ हो जाए, हम अपना फिगर नहीं बर्बाद करेंगे, समझ गए ना। इस कारण से क्या होता है कि महिला लोग अपना बच्चा को दूध नहीं पिलाती है। और दूध पिलाने से ये फायदा होता है बच्चा लोग को कि माँ के दूध में प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होते हैं, भरपूर मात्रा में प्रोटीन की संख्या होती है माँ के दूध में। जैसे ही बच्चा के शरीर में जाता है माँ का दूध तो उसको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन मिलने के कारण उसके शरीर में जितना भी रोग बलाई होने वाला वायरस होता है, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उस सभी को मार देता है, समझ गए। इस कारण से बच्चा एकदम तगड़ा भी रहता है, सुडौल उसका शरीर भी रहता है, और किसी प्रकार के दिक्कत भी उसको नहीं होगा जब तक वो माँ का दूध पी रहा है। इसलिए देखिएगा कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले कहता माई के दूध पीले हैं तो एने आओ, समझ गए, कहता है कि माई के दूध पीले हैं तो एने आओ। एक मतलब क्या है कि माई के दूध में सही में ताकत हो गया था ना, हो कहीं केरो से लड़िए तो कहते माई के दूध पीले तो छू के दिखाओ हमरा, कहता ना। यानी कि माई के दूध में सही में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, जो कि बच्चा अगर शुरू से पिए तो उसका शरीर एकदम सुडौल रहेगा, ताकतवर रहेगा, शरीर में जल्दी बीमारी कोई उत्पन्न नहीं होगा। अगर मान लिया जाए जो पाउडर वाला दूध पी रहा है बेचारा, वो पाउडरे लेखा रहता है। पाउडर वाला दूध या तो कहा जाता है कि डिब्बा वाला दूध वही महिला पिलाती है जो डिब्बा और पाउडर के ज्यादा इस्तेमाल करती है, समझ गया। डिब्बा पाउडर कहने का मतलब लगावे में ही ना कि पिए में, समझ गया। जो महिला ज्यादा लिपस्टिक लगावेगी, समझ गए, जो महिला ज्यादा दम मार के ह्यू हाई ज्यादा में रहेगी, डिंग डोंग में, समझ लीजिए कि ओकर बाल बच्चा एकदम पैदा होगा ठिठ बांदर टाइप के, समझ गया। इसका मतलब है कि उसको भैया माँ का दूध जल्दी पिलेबे नहीं करेगी। अब माँ का दूध नहीं पिलाएगी तो बताइए कि उसका बच्चा कैसे आगे चल करके कुछ अच्छा होगा जी, उसका न दिमागे बढ़ेगा न कुछो बढ़ेगा। आजकल तो जानते गायों को ओरिजिनल दूध नहीं पिला रही है, देखते हैं कि ढेर दूध लैक्टोजन वगैरह कुची आता है, उस पिलाते रहती है भकलोल। या तो माँ का दूध पिलाओ ना तो गाय भैंस का ओरिजिनल दूध पिलाओ, एकदम खाटी गर्म करके दे दे मुंह में, समझ ले, एकदम देखिए लड़का तगड़ा पैदा होगा। हम लोग जब आ जाता है कि बच्चा पैदा हो गया, महिला गर्भवती थी, महिला गर्भवती होते होते बच्चा उसका मार्केट में लॉन्च हो गया। अब मार्केट में जब बच्चा लॉन्च हुआ है तो आयु के हिसाब से उसको टीका लगाया जाता है कि
3 से 12 माह का होता है। हाँ, अगर कोई बच्चा 3 से 12 माह का होता है, यानी 3 महीनमा से बरमहीनमा रहे, समझ गया, तो उस बच्चा को एक टीकाकरण यानी एक टीका लगाया जाता है, जिस टीका का नाम है क्या चीज? DDT। कौन सी नाम है? DDT। और DDT की 3 खुराक दिया जाता है 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर। उसके बाद पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, उसको भी 3 बूंद। उस समय क्या कितना पिलाया जाता है? 3 बूंद, 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर। और एक टीका लगाया जाता है BCG का। ये BCG का जो टीका है हम लोग को भी लगा होगा, देखिएगा यहाँ पे लगता है, यहाँ पे देखिए सब लोग को लगता है। तो ये जो BCG का टीका है, यानी कि ये 3 माह से लेके 12 माह, यानी 3 महीनमा से लेके 12 महीनमा बच्चा होता है, उस समय तक लगातार इसको इंटरवल रखा जाता है 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर। ये सभी चीज लगाए जाते हैं, DDT, पोलियो का ये बूंदे दिए जाते हैं, BCG का टीका लगाया जाता है। अब बच्चा अगर मान लिया जाए 9 माह से 15 महीना का हो जाए, 9 महीना से कितना महीना? 15 महीना, तो उसमें एक चीज और ऐड हो जाता है, क्या चीज? कि इसमें खसरा के टीका लगाना होता है। और खसरा का टीका कब लगता है? तो खसरा का टीका 9 से 15 माह के आयु में लगता है। यानी कि जब शिशु 9 महीना का हो जाए, ये 10 महीना का हो जाए, 12 महीना का हो जाए, ऐसे ही 15 महीना का हो जाए, उस समय एक बार बच्चा को लगवा दिया जाता है क्या चीज? खसरा का टीका। और खसरा का टीका लगाने से बच्चा को जरा सा बीमारी से राहत मिलता है, किसी प्रकार का बीमारी उसके संपर्क में नहीं आता है। फिर आता है बाबू 18 से 24 माह, यानी कि 1.5 साल के बच्चा से 2 साल के बच्चा को, 1.5 साल से 2 साल के बीच में बच्चा को एक और दिया जाता है इंजेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं DPT का बूस्टर खुराक। यानी कि DPT का बूस्टर खुराक कब दिया जाता है? तो ये 18 माह से लेकर के कितना माह? 24 माह तक के। अगर बच्चा 5 बरस से 6 बरस के हो जाए, अगर कोई बच्चा 5 बरस से 6 बरस के हो जाए, तो 5-6 बरस के जब बच्चा होता है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, यानी एक टीका लगाया जाता है DT का। और ये DT जो होते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि जिसमें टाइफाइड वगैरह जो बुखार उखार आने की संभावना होती है, उस सभी चीज का लेकर के यहाँ पे टाइफाइड का टीका लगाया जाता है कि उस बच्चा को जल्दी टाइफाइड न पकड़े। और टेटनस का भी, क्योंकि 5 से 6 बरस का जो बच्चा होता है जरा हिरंग हो जाता है, इन्हें उन्हें दौड़े धूपे लगता है, समझ गए। अब इन्हें उन्हें दौड़े धूपे लग रहा है तो हो सकता है कहीं गोसिया के काटिए में हाथ मार दे, समझ गए ना, शीशे में धर के कपार मार दे। तो इस कारण से क्या होता है कि उसको जब ये बच्चा 5 साल से 6 साल का होता है, उस समय उसको DT का टीका लगा दिया जाता है, टेटनस का टीका लगा दिया जाता है और टाइफाइड का टीका लगा दिया जाता है कि टाइफाइड अगर बच्चा को आगे चल करके हो भी तो उसका शरीर में वायरस कम पनपे और उसको कंट्रोल किया जाए, समझ गए। तो ये सब जितने भी टीकाएं हैं, ये सभी टीकाएं सरकार के तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है, इसका 1 रुपया नहीं लिया जाता है, समझ गए। तो कहते हैं हम लोग कि सरकार क्या करती है? तो सरकार यही सब छोटा छोटा काम करती है जो कि बड़ा काम के एक रूप ले लेता है, समझ गए। अब मान लीजिए